स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक सबसे प्राचीन और गहरे पर्व के बारे में, छठ पूजा। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि सूर्य देव के प्रति आस्था और समर्पण की एक, कह सकते हैं, एक अद्भुत यात्रा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्यों लाखों भक्त कमर तक पानी में खड़े होकर उगते और डूबते सूरज को अर्घ्य देते हैं? चलिए आज इसी पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, छठ पूजा कोई आज की परंपरा नहीं है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि पवित्र ऋग्वेद तक में इसका जिक्र मिलता है। ये इसे सूर्य पूजा की सबसे पुरानी परंपराओं में से एक बनाती है। ये पर्व समर्पित है सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को, जिन्हें हम जीवन और ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। अच्छा, इस पर्व को और गहराई से समझने के लिए हमें इसकी कहानियों में उतरना होगा। इसकी जड़ें हमारे महान महाकाव्यों से जुड़ी हुई हैं और यही बात इसे और भी खास बना देती है। तो पहली कहानी हमें ले चलती है सीधे रामायण काल में, और इसका सीधा संबंध है भगवान राम और माता सीता से। कहानी कुछ यूं है कि जब भगवान राम और सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे, तो कहते हैं कि रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। तब ऋषि मुद्गल ने माता सीता को सलाह दी कि वो सूर्यदेव की कठोर उपासना करें। उन्होंने ऋषि के आश्रम में रहकर पूरे 6 दिनों तक उपवास रखा, और माना जाता है कि यही इतिहास की सबसे पहली छठ पूजा थी। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। छठ पूजा के तार महाभारत काल से भी जुड़ते हैं, जो दिखाता है कि योद्धाओं और राज परिवारों के लिए भी इसका कितना महत्व था। महाभारत में दो बहुत दिलचस्प प्रसंग मिलते हैं। एक तरफ थे सूर्यपुत्र कर्ण। वो अपने पिता सूर्यदेव के इतने बड़े भक्त थे कि घंटों पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे, और कहा जाता है कि एक महान योद्धा के रूप में उनकी जो अपार शक्ति थी, वो सूर्यदेव की ही देन थी। वहीं दूसरी ओर जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था, और कहते हैं कि इसी व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिला। महाकाव्यों से हटकर एक और पौराणिक कथा है जो इस पर्व की स्थापना से जुड़ी है। ये कहानी है राजा प्रियव्रत की, जिनके जीवन में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने छठ पूजा को एक शाही मान्यता दे दी। ये कहानी वाकई बहुत भावुक है। राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। बहुत यज्ञ पूजा के बाद रानी ने एक बेटे को जन्म तो दिया, लेकिन वो मृत पैदा हुआ। जब दुखी राजा बच्चे को दफनाने ही वाले थे, तभी आकाश से देवी षष्ठी प्रकट हुई। उन्होंने खुद को सभी बच्चों की रक्षक बताया, और जैसे ही उन्होंने उस मृत बच्चे को छुआ, वो जीवित हो उठा। इन्हीं देवी षष्ठी को आज हम छठी मैया के नाम से जानते हैं। इस चमत्कार के बाद राजा ने खुशी से अपने पूरे राज्य में छठ पूजा मनाने का आदेश दे दिया। तो ये तो थी इस पर्व के पीछे की कहानियां, पर असल में ये मनाया कैसे जाता है? आइए अब इस 4 दिन के अनुशासन और भक्ति से भरे अनुष्ठान को समझते हैं। इस कठोर व्रत को जो भक्त करते हैं, खासकर महिलाएं, उन्हें परवैतिन कहा जाता है। ये शब्द उनके अटूट समर्पण और अनुशासन का प्रतीक है, क्योंकि वो लगभग 36 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए निर्जला उपवास रखती हैं। तो ये जो पूरी यात्रा है ये 4 दिनों तक चलती है। सबसे पहले दिन 1 है नहाए खाए, जिसमें पवित्र स्नान करके तन और मन दोनों को शुद्ध किया जाता है। फिर आता है दूसरा दिन, खरना। इस दिन भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर का प्रसाद लेते हैं, और बस यहीं से शुरू होता है असली 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। सच कहूं तो ये इस पर्व का दिल है। जब लाखों लोग डूबते सूरज को अर्घ्य देने के लिए पानी में उतरते हैं, वो नज़ारा ही कुछ और होता है। और आखिर में चौथा दिन उषा अर्घ्य। उगते सूरज को प्रणाम करके इस महाव्रत को पूरा किया जाता है। लेकिन क्या इस प्राचीन आस्था का कोई वैज्ञानिक आधार भी हो सकता है? चलिए अब आस्था और विज्ञान के इस दिलचस्प संगम को समझते हैं। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस त्योहार का जो समय है, वो एक खास खगोलीय घटना से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये सिर्फ एक संयोग नहीं है।
देखिए, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है कि छठ के दौरान पृथ्वी के झुकाव की वजह से सूरज की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो धरती पर एक ऐसे कोण पर पहुंचती हैं जिससे उनका हानिकारक प्रभाव काफी कम हो जाता है और ये शरीर को इन किरणों से ज्यादा फायदा उठाने का एक बहुत ही अनोखा मौका देता है। और शायद यही कारण है कि सूर्यदेव को आरोग्य देवता भी कहा जाता है, यानी स्वास्थ्य के देवता। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गहरी मान्यता छिपी है। तो मूल बात यह है कि पुरानी मान्यताओं के मुताबिक सूरज की किरणों में कई बीमारियों को खत्म करने की ताकत होती है। इसलिए सूर्य की पूजा करना सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये शारीरिक और मानसिक सेहत को बेहतर बनाने का एक तरीका भी है। ये हमें सीधे तौर पर प्रकृति की जीवन देने वाली ऊर्जा से जोड़ता है। तो कुल मिलाकर छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये महाकाव्यों की कहानियों, कठोर अनुशासन और भक्ति का और इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ हमारे गहरे रिश्ते का एक बहुत ही अद्भुत संगम है। तो अंत में एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में एक ऐसे प्राचीन अनुष्ठान का क्या महत्व है जो हमें सीधे सीधे प्रकृति और इस ब्रह्मांड से जोड़ता है? आखिर इसकी स्थायी शक्ति क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.